सोने का फ्रॉक और चांदी की सैंडल। चंदनपुर गांव में ममता अपनी बेटी सोनिया के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। ममता लोगों के यहाँ खाना बनाने का काम किया करती थी। इसी से उसके घर का गुजारा चलता था। ममता अपनी बेटी सोनिया को बहुत प्यार किया करती थी। बिना बाप की बेटी को उसने बहुत लाड और प्यार से पाला था। उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। उसने सोनिया का एडमिशन भी शहर के बड़े और अच्छे कॉलेज में करवाया था। सोनिया अपने कॉलेज में अपनी सहेलियों को जिन चीज़ों के साथ देखती, घर आके अपनी माँ से उन्हीं चीज़ों की डिमांड करती थी। ममता कोशिश करती कि वो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। एक दिन सोनिया कॉलेज से घर आते ही अपने माँ से बोलती है, माँ, मेरे कॉलेज की सारी लड़कियाँ पिकनिक मनाने मनाली जा रही हैं। मुझे भी मनाली जाना है पिकनिक मनाने के लिए। आप मुझे 1000 रुपए दे दो तो मैं भी चले जाऊंगी। ममता की साड़ी फटी हुई थी। वह अपनी नई साड़ी खरीदने के लिए पैसे जोड़ रही थी। उसके पास केवल 1000 रुपए ही थे, लेकिन वे सोनिया की खुशी के लिए सारे पैसे उसे दे देती है। सोनिया उन पैसों को लेकर मनाली अपने पिकनिक टूर पर चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसके कॉलेज में फेयरवेल पार्टी होती है। सोनिया की सारी फ्रेंड उसकी पार्टी में मजाक उड़ाती हैं। सोनिया ने ना तो अच्छे कपड़े पहने थे और ना ही अच्छी सैंडल। अरे सोनिया, कम से कम आज तो नहा धोकर अच्छे कपड़े और अच्छी सैंडल पहनकर आ जाती। और क्या, आज तेरी गरीब माँ ने तुझे नए कपड़े नहीं दिलाए? सोनिया की सभी दोस्तों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। सोनिया घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी रजनी की तरह बहुत खूबसूरत गाउन और सैंडल चाहिए और उससे मैचिंग चूड़ियाँ चाहिए। माँ, 2 दिन बाद मेरी सहेली चांदनी की शादी है। मैं चांदनी की शादी में सबसे सुंदर लगना चाहती हूँ। देखना, चांदनी की शादी में सब मेरी ही तारीफ करेंगे। फिर उसकी माँ ममता उसे समझाती है, बेटी, हमारे पास जितना है उतने में ही खुश रहना सीखो बेटी। अब तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो। दूसरों की चीजें देखकर इच्छाएं करना बंद करो बेटी। हम उनकी तरह नहीं हो सकते। लेकिन माँ, मेरे पास खुश रहने के लिए है ही क्या? ये टूटा फूटा छोटा सा घर, इसमें मैं खुश रहूं? या फिर पुराने फटे हुए फ्रॉक, इसमें खुश रहूं? या फिर ये पुरानी घिसी हुई सैंडल, इसमें खुश रहूं? सोनिया नाराज होकर गुस्से से बैठ जाती है। ममता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे सोनिया को नई सैंडल, नई फ्रॉक या चूड़ियां दिला सके। फिर वो अपनी बेटी के पास जाकर बोलती है, बेटा, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। तुम कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की सैंडल, फ्रॉक, चूड़ियां सब कुछ दिला दूंगी। लेकिन सोनिया नहीं मानती है। वो अभी भी अपनी माँ से नाराज थी। फिर वो अपनी बेटी को उसकी पुरानी दोस्त प्रिया के पास जाने के लिए बोलती है, बेटा, तुम अपनी पुरानी दोस्त प्रिया के पास जाके मदद मांगो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। प्रिया ममता की पुरानी मालकिन की बेटी थी। ममता जब वहाँ खाना बनाया करती थी तो कई बार वह अपने साथ सोनिया को भी काम पर ले जाया करती थी, जिस बीच प्रिया और सोनिया की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर सोनिया प्रिया से मिलने उसके घर जाती है। प्रिया सोनिया को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। सोनिया, मेरी दोस्त, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कैसी हो? हम बचपन में कितने मजे किया करते थे। वे दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद सोनिया उसे बताती है, प्रिया, 2 दिन बाद मेरी सहेली चांदनी की शादी है। तुम उसकी शादी में पहनने के लिए मुझे गाउन, सुंदर सी सैंडल और कुछ चूड़ियाँ दे दोगी क्या? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं उसे तुम्हें सही सलामत लौटा दूंगी। प्लीज दे दो ना। क्यों नहीं मेरी दोस्त, आखिर हमारी दोस्ती किस दिन काम आएगी। आओ आओ, देखो, इनमें से जो फ्रॉक, सैंडल और चूड़ियाँ तुम्हें पसंद हो वो तुम ले लो। प्रिया सोनिया को अपनी सारी सैंडल और ड्रेसेस दिखाती है। सोनिया की नजर एक चमचमाती हुई सुनहरी फ्रॉक और चांदी जैसी दिखने वाली सैंडल और चूड़ियों पर जाती है। उसे देखकर सोनिया खुशी से कहती है, ये वाला फ्रॉक। प्रिया, मुझे तुम्हारा ये वाला फ्रॉक और ये वाली सैंडल और चूड़ियाँ चाहिए। सोनिया, ये वाले फ्रॉक, सैंडल और चूड़ियाँ तो बहुत ही ज्यादा कीमती है। ये वाली फ्रॉक सोने की और ये सैंडल और चूड़ियाँ चांदी की हैं। लेकिन मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, तुम इन्हें सही सलामत ला दोगी। इसीलिए तुम ले जाओ और शादी में खूब एंजॉय करो। सोनिया खुशी खुशी वह फ्रॉक, सैंडल और गहने लेकर घर आ रही थी। तभी रास्ते में उसे कुछ गुंडे मिल जाते हैं। वे उसे बेहोश करके उसकी सारी चीजें छीनकर भाग जाते हैं।
सोनिया को जब होश आता है तो वह अपने आप को एक पेड़ के नीचे पाती है और वह देखती है कि उसके थैले में फ्रॉक और सैंडल नहीं है, तो वह जोर जोर से रोने लग जाती है। अरे वो फ्रॉक, सैंडल और चूड़ियाँ कहाँ गई? उसे किसने लेकर गया? अब मैं प्रिया को सारी चीजें कैसे वापस करूँगी और मैं घर जाके माँ से क्या कहूँगी? मेरी माँ इतनी सारी चीजें कहाँ से लाके देगी? मैं क्या करूँ? ये सब क्या हो गया? तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत सर पर गठरी लेकर घर जा रही होती है। उसके सर पर इतना बोझा था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। यह देखकर सोनिया उसके पास जाकर बोलती है, लाइए दादी, आप ये बोझा मुझे दे दीजिए, मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। ये लो गठरी, बस पास में ही मेरा घर है। सोनिया उनका सामान उठाकर उनके घर तक पहुँचा देती है। दादी, क्या आप यहाँ रहती हैं? ये लीजिए दादी, आपका घर आ गया। अंदर आ जाओ बेटी, तुम बहुत अच्छी हो बेटी, लेकिन मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। नहीं दादी, आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी परेशानी बता देती हूँ। सोनिया दादी को अपनी सारी परेशानी बताती है। उसकी सारी बातें सुनने और समझने के बाद वह दादी सोनिया से कहती हैं, तुम यहीं रुको बेटी, मैं अभी आई। उसके बाद वह दादी सोनिया को एक चमचमाती सोने की फ्रॉक और सैंडल देती है और कहती हैं, ये लो बेटी, तुमने मेरी मदद की है, ये उसी का इनाम है। लेकिन दादी, ये तो बहुत कीमती है, मैं इसे आपसे नहीं ले सकती। दादी के बहुत समझाने के बाद सोनिया उसे लेने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन फिर वो रुक जाती है और सोचने लगती है। उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि मैंने तो प्रिया की फ्रॉक और सैंडल खो दिया। अब मैं बदले में उसे यही फ्रॉक और सैंडल दे दूंगी। ये गाउन और ये सैंडल मुझे इनाम में मिली है, लेकिन तब भी मैं उसे दे दूंगी। लेकिन जाने से पहले वह दादी अम्मा उससे कहती हैं कि लेकिन याद रखना ना बेटी, ये कोई मामूली फ्रॉक और सैंडल नहीं है, तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। लेकिन उस समय सोनिया को उस दादी की कोई बात समझ नहीं आती और वह फ्रॉक और सैंडल लेके अपने घर चली जाती है। घर आते ही वह अपनी माँ को सारी बातें बताती है। ठीक है बेटी, तुम प्रिया के फ्रॉक और सैंडल के बदले उसे यही फ्रॉक और सैंडल वापस कर देना, और बेटा यही सही भी होगा। लेकिन सोनिया को अभी भी यह फिक्र होती है कि वह उसकी फ्रेंड चांदनी की शादी में क्या पहनेगी। उसके पास तो अच्छे कपड़े थे ही नहीं। तभी वह बोलती है कि काश मेरे पास भी अच्छी फ्रॉक और सैंडल होती, तो मैं भी अपने दोस्तों के बीच अच्छी दिखती। सोनिया के इतना बोलते ही उसके सामने बहुत सुंदर ड्रेस और सैंडल आ जाती है, जिसे देखकर सोनिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे ये फ्रॉक और सैंडल यहाँ कैसे आया? माँ, ये फ्रॉक और सैंडल आप लेके आई हैं क्या मेरे लिए? लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं होती है और सोनिया को कोई भी जवाब नहीं मिलता और फिर वो बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन चांदनी की शादी थी। चांदनी की शादी में सोनिया वही फ्रॉक और सैंडल्स पहन के जाती है। उसके कपड़े और सैंडल देखकर सारी सहेलियां हैरान हो जाती हैं और उसके पास आकर पूछती हैं, अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ सोनिया, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यह सब सुनकर सोनिया बहुत खुश हो जाती है। चांदनी की शादी खत्म हो जाने के बाद जब सोनिया अपने घर आती है, तब वह देखती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और फिर वह कहती है, काश मेरी माँ को इतना काम और इतने मेहनत करने की ज़रूरत ना होती। काश हमारे पास भी एक बहुत बड़ा घर होता जिसमें मेरी माँ खुशी खुशी रहती। सोनिया के इतना कहते ही उसका टूटा फूटा सा मकान एक आलीशान बंगलो में बदल जाता है। यह सब देखकर सोनिया और उसकी माँ को बहुत ज्यादा हैरानी होती है। अंदर जाने के बाद अचानक सोनिया को उस दादी अम्मा की बात याद आ जाती है और फिर वह अपनी माँ को बताती है, माँ, आपको पता है ये फ्रॉक और सैंडल तो जादुई है। मैंने इसे पहनकर जो जो मांगा मुझे सब कुछ मिल गया। और फिर सोनिया उस फ्रॉक की मदद से एक सोने की फ्रॉक और चांदी की सैंडल मांगती है और फिर वह फ्रॉक और सैंडल लेकर अपनी फ्रेंड प्रिया को दे देती है
और फिर वह अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बताइए आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।